ये कहानी है एक भक्त और भगवान की। एक साधु महाराज थे जो श्री रामायण कथा हमेशा सुनाते रहते थे। बहुत सारे लोग थे जो उनकी कथा सुनने के लिए आते थे, क्योंकि वो कथा ही बहुत अच्छी सुनाते थे और कुछ इस तरह से सुनाते थे कि लोग उनकी कथा सुनकर आनंद में भर जाते थे और उनको पता ही नहीं चलता था कि वो कहाँ पर हैं। वो भगवान राम की कथा सुनते सुनते भगवान राम में ही खो जाते थे। वो इस तरह कथा सुनाते थे। उन साधु महाराज का रोज का नियम था, वो रोज कथा सुनाते थे, लेकिन कथा शुरू करने से पहले वो एक आसन बिछाते थे और उस आसन पर भगवान हनुमान जी को विराजने के लिए हमेशा पुकारते थे। कहते थे, आइए हनुमंत जी विराजिए। उन्हें विराजने के बाद ही वो राम कथा शुरू करते थे और वो राम कथा 1 या 2 घंटे तक हमेशा लगातार चलती रहती थी। और जब तक वो कथा सुनाते थे, वो बार बार आसन की तरफ देखकर हाथ जोड़कर बड़े भक्ति भाव से उन्हें प्रणाम करते रहते थे। उन भक्तजनों में एक वकील साहब भी रोज कथा सुनने के लिए आते थे। वकील साहब भक्ति भाव से भरे हुए थे, मगर एक दिन उनके अंदर एक बात घर कर गई कि उन्हें लगा कि ये जो महाराज हैं वो रोज आसन बिछाते हैं और कहते हैं कि आइए हनुमंत जी विराजिए, तो क्या हनुमान जी सचमुच आते हैं? अब जब ये बात वकील साहब के मन में घर कर गई तो उन्होंने महाराज जी से पूछ लिया कि महाराज जी, आप रामायण की कथा बहुत अच्छी करते हैं, मन बहुत खुश हो जाता है, लगता ही नहीं कि हम यहाँ हैं, हम तो राम में ही खो जाते हैं, बहुत रस आता है। मगर आपसे एक सवाल पूछना है कि आप रोज़ गद्दी एक बिछाते हैं और रोज़ ही हनुमान जी को उस पर विराजमान होने के लिए कहते हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि क्या हनुमान जी रोज़ उस गद्दी पर आकर विराजते हैं? अब उन वकील साहब की बात सुनकर साधु महाराज ने कहा, हाँ, और ये मेरा व्यक्तिगत विश्वास है, ये मेरा विश्वास है कि जहाँ भी राम कथा हो रही हो वहाँ हनुमान ज़रूर आते हैं और ये मेरा मन पक्का मानता है। तो वकील साहब ने कहा, महाराज ऐसे बात नहीं बनेगी, हनुमान जी यहाँ आते हैं, इसका कोई सबूत तो दीजिए। आपको साबित करके दिखाना पड़ेगा कि हनुमान जी आपकी कथा सुनने के लिए आते हैं। अब महाराज जी ने उनको बहुत समझाया कि भैया, आस्था को किसी सबूत पर या उसकी कसौटी पर कसना नहीं चाहिए। ये तो भक्त और भगवान के बीच का प्यार है, प्रेम रस है, आपकी व्यक्तिगत श्रद्धा है। आप उसे माने या ना माने ये तुम पर डिपेंड करता है। आप कहें तो मैं प्रवचन करना बंद कर देता हूँ या फिर आप कथा में आना छोड़ दीजिए। अब वकील साहब को ये दोनों ही बातें मानने के लिए उनका मन नहीं माना, तो वकील साहब कहने लगे, नहीं, ना तो आप कथा करना छोड़िए और ना ही मैं ये मानूंगा कि जो आप कर रहे हैं उसमें भगवान जी आते हैं। आप मुझे ये सिद्ध करके बताइए कि हनुमान जी राम कथा सुनने के लिए यहाँ पर विराजमान होते हैं। वकील साहब ने कहा, आप जब भी राम कथा करते हैं, हमेशा करते हैं, बहुत टाइम से आप यही दावा करते आ रहे हैं और जहाँ भी आप राम कथा करते हैं वहाँ ये सब करते ही होंगे हमेशा। इसीलिए महाराज, आपको साबित करना ही होगा कि हनुमान जी कथा सुनने के लिए आते हैं। अब इस तरह महाराज जी और वकील में दोनों में बातों में वाद विवाद होता रहा। अब दोनों में बातें कुछ ज़्यादा ही हो गई थी, तो हार मारकर
साधु महाराज ने कहा, ठीक है, हनुमान जी हैं या नहीं उसका सबूत मैं आपको कल दिलाऊंगा। कल कथा शुरू हो तब मैं ये आपको प्रयोग करके बताऊंगा। तो साधु महाराज ने कहा, मैं जिस गद्दी पर हनुमान जी को विराजित होने के लिए कहता हूँ, आज आप वो गद्दी अपने साथ अपने घर ले जाना। कल अपने साथ उस गद्दी को लेकर आना और फिर मैं कल गद्दी यहीं रखूँगा और कथा से पहले हनुमान जी को मैं उस पर विराजमान होने के लिए बुलाएंगे। फिर आप गद्दी ऊंची उठा लेना। अगर आपने गद्दी ऊंची उठा दी तो समझना कि हनुमान जी नहीं हैं। तो वकील इस कसौटी के लिए तैयार हो गया। महाराज जी ने कहा, हम दोनों में से जो पराजित होगा वो क्या करेगा, अब इसका निर्णय भी कर लेते हैं, ये तो सच की परीक्षा है। तो वकील ने कहा, अगर मैं गद्दी ऊंची नहीं कर सका तो वकालत छोड़कर आपसे दीक्षा ले लूँगा, और अगर आप पराजित हो गए तो आप क्या करेंगे। तो साधु महात्मा ने कहा, मैं कथा करना छोड़कर आपके ऑफिस का चपरासी बन जाऊंगा। अगले दिन कथा पंडाल में तो बहुत भारी भीड़ थी। जो लोग रोज कथा सुनने नहीं भी आते थे वो भी आने, वो भी देखना चाहते थे भक्ति, प्रेम और विश्वास की जो परीक्षा होती है वो कहाँ तक खरी उतरती है। बहुत भीड़ हो गई, पंडाल पूरा भर गया। श्रद्धा और भक्ति का, विश्वास का जो प्रश्न था, साधु महात्मा और वकील साहब कथा पंडाल में आ गए। अब महात्मा जी जहाँ कथा कर रहे थे वहाँ गद्दी रख दी गई। महात्मा जी ने आंखें बंद की और बोले, आइए हनुमंत जी विराजिए। ऐसा बोलते ही साधु महात्मा के जो आँख थी वो गीली हो गई, आंसू निकल पड़े। मन ही मन साधु महात्मा बोले, प्रभु आज मेरा प्रश्न नहीं है बल्कि रघुकुल रीति की परंपरा का सवाल है। मैं तो एक साधारण सा इंसान हूँ, मेरी भक्ति और आस्था की लाज आपको रखनी है। ये कहने के बाद उन्होंने वकील साहब को निमंत्रण दिया, बुलाया और कहा कि आइए अब आप गद्दी ऊंची कीजिए। लोगों की जो आंखें थी वो वहीं पर जम गई कि देखिए क्या होता है। वकील साहब खड़े हुए, उन्होंने गद्दी उठाने के लिए हाथ बढ़ाया पर वो गद्दी को छू भी नहीं पा रहे थे। क्या कारण था ये पता नहीं, लेकिन उन्होंने कई बार गद्दी को हाथ लगाने के लिए हाथ बढ़ाया और तीनों बार वो गद्दी को हाथ भी नहीं लगा पाए। महाराज जी ये देख रहे थे। गद्दी को पकड़ना तो दूर, वकील साहब तो गद्दी को छू भी नहीं पा रहे थे। और ये बात कई बार देखने के बाद महाराज जी मुस्कुराए। महाराज जी तो मुस्कुरा रहे थे और वकील साहब पसीनों में तरतर हो गए। वकील साहब ने साधु महात्मा के चरण पकड़ लिए और बोले, महाराज गद्दी उठाना तो दूर, मुझे नहीं मालूम कि क्यों मेरा हाथ गद्दी तक पहुंच भी नहीं पा रहा, इसलिए मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। इसीलिए कहते हैं, श्रद्धा और भक्ति के साथ की गई जो पूजा होती है उसमें बहुत शक्ति होती है। मानो तो भगवान है, ना मानो तो पत्थर है। भगवान की मूर्ति तो पत्थर की ही होती है, मगर भक्त के जो भाव होते हैं वो उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं। और हमारे प्राण तो हमारे भीतर होते हैं, और जो पुजारी रूपी सद्गुरु होते हैं वही भगवान को हमारे मन में विराज देते हैं। हमारे मन में ही भगवान है। मन से की गई भक्ति भगवान को हमारे पास आने के लिए रोक नहीं सकती। इसीलिए भगवान की भक्ति कीजिए, मन से कीजिए, दिल से कीजिए, भगवान आपके पास ही आएंगे और हमेशा आपके पास ही रहते हैं। ये विश्वास रखिए। राधे राधे।